मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, वेलकम टू अर्थलॉजिकल. In this session, we'll be doing questions on trigonometry that are appeared in JIPMAT examination in previous years. स्टार्ट करते हैं सेशन को और थोड़ा सा स्टार्ट में बेसिक करेंगे, देन वी डूइंग क्वेश्चंस फटाफट से. ठीक है, तो 30 मिनट्स का सेशन रहेगा. स्टार्ट से एंड तक वन गो में देखना, मजा आ जाएगा. स्टार्ट करते हैं. ओके, एंड इफ यू नॉट ऑलरेडी सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब तो कर ही लेना, साथ में सेशन को भी लाइक कर देना. सो स्टार्ट करते हैं. ट्राइंगल बनाते हैं सबसे पहले. राइट एंगल ट्राइंगल. So this is a right angle triangle, and let us say this angle here, this is theta. Okay, so side opposite to theta, let us assume that side length is equal to sine theta. Okay, and base is equal to cos theta and hypotenuse is equal to 1. ठीक है, ये ट्राइंगल बस याद रखना है कि साइड अपोजिट टू थीटा, साइड अपोजिट टू थीटा दैट इज साइन थीटा. ठीक है, और फिर हमारा बेस इज कॉस थीटा, हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू 1. तो साइड अपोजिट टू थीटा दैट इज आल्सो नोन एज परपेंडिकुलर. परपेंडिकुलर बेस इन शॉर्ट बी एंड हाइपोटेन्यूज इन शॉर्ट एच. तो साइन ऑफ थीटा क्या है? साइन थीटा डिवाइड बाई 1. साइन थीटा क्या है हमारा? साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1, और साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, साइन थीटा डिवाइड बाई 1. ओके, कॉस थीटा क्या है? कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और कॉस थीटा बाई 1 तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. एंड tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और डायरेक्टली साइन थीटा बाई कॉस थीटा विच इज p बाई b. ठीक है, तो याद हो जाएगा, बस ये ट्रायंगल याद रहेगा तो साइन थीटा कॉस थीटा tan थीटा ये सब कुछ क्लियर हो जाएगा. ठीक है, क्या ये अप्रिशिएट कर पा रहे हो? अब दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, दिस एंगल इज 90. ठीक है, दिस एंगल इज 90 और एक एंगल थीटा है, तो बचा हुआ एंगल क्या होगा? बचा हुआ एंगल इज 90 माइनस थीटा. एंड इफ सम ऑफ टू एंगल्स इज 90 देन दोज टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री. ठीक है, सो दीज टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री. इन राइट एंगल ट्रायंगल जो बचे हुए एंगल्स होते हैं दोज आर कॉम्प्लीमेंट्री, सो दीज आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. Complementary angles. Side opposite to theta that is sin theta, and side opposite to complementary angle of theta that is cos theta. ठीक है, क्या ये क्लियर है? अब राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल में साइड्स जो परपेंडिकुलर साइड्स होती हैं उनका स्क्वायर्स का सम दैट इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर. तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर शुड बी इक्वल टू एच स्क्वायर, एंड हेंस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दिस विल बी इक्वल टू 1 स्क्वायर और इक्वल टू 1. इंपॉर्टेंट रिजल्ट, इंपॉर्टेंट रिजल्ट. ओके, अब अगर हम डिवाइड कर दें इस पूरी इक्वेशन को साइन स्क्वायर थीटा से, इफ यू डिवाइड दिस होल इक्वेशन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सो रिजल्ट क्या आ जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड करते हैं साइन स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा दैट इज कॉट स्क्वायर थीटा, एंड दैट इज टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा विच इज कॉसेक स्क्वायर थीटा. तो सेकंड रिजल्ट, सेकंड आउटकम ऑफ दिस सेम वैल्यू. अगर डिवाइड कर दें कॉस स्क्वायर थीटा से तो आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा दैट इज tan स्क्वायर थीटा प्लस cos square theta by cos square theta which is equal to 1 that is equal to sec square theta. Another important result. तो ये तीन आइडेंटिटी हैं, एक आइडेंटिटी सही निकल आएंगी. ठीक है, तो जरा सा भी कंफ्यूजन होता है एग्जाम में, फटाफट से विद इन सेकंड्स आ जाएगा. बस तुम्हें ये क्लियर होना चाहिए. पहली चीज, एक ट्रायंगल फॉर्म करना है, साइन थीटा अपोजिट टू थीटा, देन cos थीटा बेस एंड 1 इज द हाइपोटेन्यूज. ओके, और सेकंड थिंग साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 जो कि उसी ट्रायंगल का ही आउटकम है. ठीक है, अब दो चार और बेसिक बातें. सेम ट्रायंगल फिर से फॉर्म करते हैं. This angle is theta, this angle is 90, and the complementary angle is 90 minus theta. Okay, or this side is sin theta, this is cos theta, and this is equal to 1. ठीक है, so 90 minus theta क्या है? That is a complementary angle. So sin of theta is equal to this is perpendicular, this is base, this is hypotenuse. So sin theta is equal to sin theta by 1 which is p by h. Okay, और cos of 90 minus theta क्या होगा? cos of 90 minus theta ऑब्जर्व करो क्या होगा? cos of 90 minus theta क्या होगा? 90 minus theta एंगल के लिए बेस क्या है हमारा? बेस इज इक्वल टू बेस इज इक्वल टू पी, और एच हमारा हाइपोटेन्यूज है, इजंट इट सो? और तो पी बाई एच होगा cos ऑफ 90 माइनस थीटा. तो साइन थीटा इज इक्वल टू cos ऑफ 90 माइनस थीटा, या फिर cos यानी कि कोसाइन. cos इंप्लाइज कोसाइन यानी कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ साइन, कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ साइन. ओके, साइन cos कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू cos ऑफ 90 माइनस थीटा. इंपॉर्टेंट रिजल्ट, साइन थीटा इज इक्वल टू cos ऑफ 90
minus theta or cos theta is equal to sine of 90 minus theta. So cos and sine are complementary of each other. Similarly, sec and cosec, ठीक है, sec and cosec, tan and cot. तो tan theta is equal to, या tan of 90 minus theta, tan theta is equal to cot of 90 minus theta, या cot theta is equal to tan of 90 minus theta, because cot is cotangent. So cot and tan are also complementary of each other. And at last, same for sec and cosec. तो sec theta is equal to cosec 90 minus theta and vice versa. ठीक है, तो sin and cos are complementary, tan and cot are complementary, and sec and cosec are complementary. अब इंपॉर्टेंट वैल्यूज भी हमें याद रखनी चाहिए फॉर इंपॉर्टेंट एंगल्स. तो दो ट्रायंगल्स हैं जिनको याद रखना है, जिनकी हाइट एंड डिस्टेंस में भी जरूरत पड़ती है और इन जनरल भी पता होने चाहिए. वन इज अ आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल with one angle 90, other angles are 45, 45. If these are the three angles, this is the isosceles right angle triangle, यानी कि sides are equal, perpendicular sides are equal. So if these are equal to 1 and 1, then hypotenuse is equal to root 2 units. यानी कि sides का रेशियो आ जाएगा 1:1:√2. और यहाँ से फिर हम sin 45 cos 45 की वैल्यू भी निकाल सकते हैं. सेकेंड इंपॉर्टेंट ट्रायंगल is that of 30, 60, 90 वाला ट्रायंगल. One angle is 30, other angle is 60, and the largest angle is 90. And in this case, smallest side is opposite to 30 degree side, which is equal to 1 unit. So 60 के opposite वाला side will be root 3, and 2 will be our hypotenuse. So 1 is to root 3 is to 2. Now important values of sine, cos, and tan for angles 0 degree, 30 degree, 45 degree, 60 degree, and finally 90 degree. So sin theta is 0 at 0 degree. Okay, 0 at 0 degree. और क्योंकि cos 90 minus theta sin theta इक्वल होता है, तो cos theta will be 0 at 90. Sin theta at 30 degrees is equal to 1/2. 1/2. और चाहो तो इस ट्रायंगल में देख ही सकते हो, 30 का अपोजिट साइड क्या है, 1 है, 1 है, और हाइपोटेन्यूज 2 है, तो 1/2 इज sin थीटा. sin 30 इज 1/2. ठीक है, sin 30 1/2 है, cos ऑफ 60 होगा 1/2. sin 45 विल बी 1/√2. ऑब्जर्व इन दिस ट्रायंगल 45, 45, 90 वाले में. ठीक है, 1/√2, और cos 45 will also be equal to 1/√2. So at 45 degrees both sin and cos are equal. Sin 60 is √3/2 and cos 30 is √3/2. Sin 90 is equal to 1 and cos 0 is equal to 1. तो tan will be sin by cos, यानी कि 0 हो जाएगा at 0 degrees. 30 पे दिस विल बी 1/√3, 45 पे 1 होगा, 60 पे √3 होगा, और 90 पे इट विल बी अनडिफाइंड. ठीक है, 90 पे अनडिफाइंड होगा, ये ध्यान रखना. 90 पे इन्फिनिटी नहीं होगा, अनडिफाइंड होगा. बिकॉज अगर हम 90 के पास जा रहे हैं बट लेस देन 90 है, तो दिस विल बी प्लस इन्फिनिटी, गोइंग टुवर्ड्स प्लस इन्फिनिटी. बट 90 से बड़ी वैल्यूज लेंगे तो वहाँ पे माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा. दैट इज वाई दिस इज अनडिफाइंड एट 90 डिग्रीज. ओके, क्या अप्रिशिएट कर पा रहे हो? ठीक है, ये समझना जरूरी है कि अनडिफाइंड होता है, इन्फिनिटी नहीं होता. ठीक है, हाँ, 90 से छोटा वैल्यू होगा तो इट विल बी वेरी वेरी लार्ज वैल्यू, दैट इज फॉर श्योर. ओके, अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को. तो फर्स्ट क्वेश्चन, two poles of height 6 meter and 11 meter stand vertically upright on a plain ground. If the distance between their foot is 12 meters, then find the distance between their tops. डायग्राम बनाओ. और ये तो क्वेश्चन ऐसा ट्रिग्नोमेट्री यहाँ पे बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होगा, ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाएगा हमारा. डायग्राम ड्रॉ करते हैं, फिर समझ में आएगा. तो वन पोल इज ऑफ 6 meters लेंथ, सेकेंड पोल इज ऑफ 11 meters लेंथ, and then distance between them is 12 meters. So this distance will be 12 meters. Okay. So difference of lengths क्या है, 6 and 11, difference is equal to 5. और हमें चाहिए पोल्स के टॉप्स के बीच का डिस्टेंस, टॉप्स के बीच का डिस्टेंस. सो दिस विल बी hypotenuse of the triangle, right angle triangle 12, 5. hypotenuse will be equal to 13, 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर का स्क्वायर रूट. ओके, टिपिकल पाइथागोरन ट्रिपलेट केस. ठीक है, इंपॉर्टेंट पाइथागोरन ट्रिपलेट्स क्या क्या है, 3, 4 and 5, और एनी मल्टीपल 3, 4 and 5 हो सकता है 6, 8 and 10, और 9, 12 and 15 एंड सो ऑन. सो एनी मल्टीपल 3, 4 and 5, या 5, 12 and 13, 8, 15, 17. ठीक है, 8, 15, 17, और इनका कोई मल्टीपल होगा तो भी चलेगा. ठीक है, और क्या क्या केसेस हो सकते हैं, 20, 21 and 9. ओके, 60, 61 and 11. सॉरी, 20, 21 and 9 नहीं है, 40, 41 and 9 है. ओके,
क्लियर है। और एक और इंपॉर्टेंट केस बोल गया 7, 24, 25, और भी बहुत सारे रहते हैं, बट दीज आर कॉमन वंस। ठीक है, थोड़ा सा बीच के आगे टिपिकल वैल्यूज जो कभी कभी यूज हो जाते हैं एग्जाम में। अदरवाइज 7, 24, 25, 8, 15, 17, 5, 12, 13, 3, 4 एंड 5, दीज आर द मोस्ट कॉमन। ठीक है, तो ये जरूर दिमाग में होना चाहिए कि जब भी कभी ऐसा हमें राइट एंगल ट्रायंगल देखने को मिल रहा है, इंटीजर वैल्यूज है वहाँ पे, या फिर इंटीजर वैल्यूज नहीं भी है तो उनका रेशियो हो सकता है कि जो कि एक पाइथागोरस फॉर्म कर रहा हो। ठीक है, और इंटीजर तो हमेशा ही फॉर्म कर रहा होगा। अगर राइट एंगल ट्रायंगल इंटीजर वैल्यूज हैं तो डेफिनेटली वहाँ पे फिर देयर आर वेरी हाई चांसेस कि वहाँ पे पाइथागोरस ट्रिपलेट बन रहा होगा अपना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द मिनिमम वैल्यू ऑफ 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा? तो अभी हमने देखा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, दिस इज ऑलवेज इक्वल टू 1 फॉर एनी वैल्यू ऑफ थीटा, फॉर एनी वैल्यू। और गिवन हमें यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 को ब्रेक कर सकते हैं 2 एंड 1 में, तो प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अभी जो फर्स्ट पार्ट है हमारा 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 2 कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू 1। सो ये फर्स्ट पार्ट तो इक्वल टू 2 आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू 2। तो अल्टीमेटली हमारा रिजल्ट है 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। और साइन थीटा हो या फिर कॉस थीटा हो, साइन थीटा इज ऑलवेज बिटवीन -1 एंड 1। ठीक है, हमेशा -1 से 1 के बीच में होगा। और कॉस थीटा विल ऑल्सो बी ऑलवेज बिटवीन -1 एंड 1, दिस इज ऑल्सो बिटवीन -1 एंड 1। ठीक है, सो हमारा वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा है कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होगा? दिस विल बी बिटवीन 0 एंड 1, मिनिमम 0 मैक्सिमम 1। तो हमारा जो सम होगा दैट विल बी मिनिमम। मिनिमम कब होगा? जबकि कॉस स्क्वायर थीटा 0 हो जाए, यानी कि मिनिमम होगा वैल्यू 2। और मैक्सिमम कब होगा? व्हेन कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, 2 प्लस 1 3 आ जाएगा। मिनिमम 2 मैक्सिमम 3, आंसर हमारा मिनिमम पूछ रहा है विच इज इक्वल टू ऑप्शन सी 2। ओके, ठीक है, फ्रॉम 0 to 360 डिग्री एक बार ग्राफ भी देख लेते हैं दोनों का। तो साइन थीटा का ग्राफ is like this, from 0 degree, this is at 0, at 90 degree this is maximum, 90 degree और pi by 2 radians, और at 180 again 0, and 270 पे this is equal to -1। ठीक है, 180 यानी कि पाई, फिर 3 pi by 2, और फाइनली 360 पे it is again 0 which is equal to 2 pi। okay, this is 1 and this is -1, this is sine of theta। okay, in contrast cos theta is 1 at 0, 1 at 0 90 पे हो जाता है 0, फिर 180 पे दिस इज 1 -1। ठीक है, फिर थ्रू 70 पे अगेन 0, और 360 पे अगेन इक्वल टू 1, एंड दिस इज कॉस थीटा। ठीक है, क्लियर। और निगेटिव वैल्यूज पे साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, तो अकॉर्डिंगली आप बन जाएगा। और कॉस ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, यानी कि कॉस ऑफ माइनस थीटा में भी कॉस हमारा थीटा ही रहेगा। सो दैट इज वाई ग्राफ सिमिलर बनेगा, मिरर इमेज बनेगा पूरी तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आर ट्रू? साइन स्क्वायर 41 प्लस साइन स्क्वायर 49 दैट इज इक्वल टू 1। अब हमने ये तो देखा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है, बट यहाँ पे गिवन है साइन स्क्वायर 41 प्लस साइन स्क्वायर 49 दैट इज इक्वल टू 1। तो कैसे इसको करेक्ट या फिर इनकरेक्ट चेक कर सकते हैं? एंगल्स देखो, एंगल्स आ रहे हैं हमारे 41 एंड 49, तो सम ऑफ द एंगल्स क्या है? 90 है, यानी कि दीज एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। और अगर एंगल्स हमारे कॉम्प्लीमेंट्री हैं, सो हम साइन 49 को क्या लिख सकते हैं? साइन ऑफ 49 डिग्रीज कैन ऑल्सो बी रिटन एज साइन ऑफ 90 माइनस 41, तो दैट विल बी इक्वल टू कॉस ऑफ 41। ठीक है, या फिर साइन 41 को लिख सकते हैं साइन ऑफ 90 माइनस 49, तो किसी एक को कन्वर्ट कर लो, तो हमारा इक्वेशन क्या बन जाएगा? साइन स्क्वायर 41 प्लस साइन 49 हो गया कॉस 41, तो प्लस कॉस स्क्वायर 41 विच इज इक्वल टू 1। सो यस, ऑप्शन ए जो है, ए स्टेटमेंट करेक्ट है। स्टेटमेंट नंबर बी, वैल्यूज पुट करो, पता चल जाएगा। तो साइन स्क्वायर 60, अच्छा साइन स्क्वायर 60 और कॉस स्क्वायर 30, ये दोनों तो अगेन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है 60 30, तो सब्ट्रैक्ट करते ही दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, वैल्यू पुट करने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि साइन 60 हमारा √3/2 है, कॉस 30 √3/2 है, दोनों आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, बच जाएगा सिर्फ त्रिवेदी -2 tan 45। ठीक है, -2 tan 45, और tan 45 होता है इक्वल टू 1, तो -2 इंटू 1 इज -2, सो दैट इज नॉट इक्वल टू -1। तो सेकंड स्टेटमेंट, स्टेटमेंट बी इनकरेक्ट है हमारा, ये तो सही नहीं होगा।
स्टेटमेंट सी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। क्या ये सही होगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब या तो ये याद हो कि 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा, तुरंत लिख लोगे। ठीक है, अदरवाइज साइन स्क्वायर थीटा को रिप्लेस कर दो साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा से, और फिर एलसीएम ले लो। डिनोमिनेटर में हमें मिल जाएगा प्लस, एलसीएम लेते ही कॉस स्क्वायर थीटा डिनोमिनेटर में आएगा, वो पलट के ऊपर ही आ जाएगा न्यूमरेटर पे। तो कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू 1 ओनली। तो अगेन ये हो जाता है इक्वेशन हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ये इतना गंदा क्यों लिख रहा है? थोड़ा सा लेजिबल तो होना चाहिए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दैट विल बी इक्वल टू 1, यानी कि सी स्टेटमेंट भी हमारा करेक्ट है। ए भी करेक्ट है, सी भी करेक्ट है, बी इनकरेक्ट है, ऑप्शन बी आंसर होगा हमारा। ओके, क्या ये अप्रिशिएट कर पा रहे हो? क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। If sin theta is equal to 5 by 13, then value of tan theta is equal to 5 by 12. और सेकंड स्टेटमेंट, if cot theta is equal to 12 by 5, then value of sin theta is equal to 5 by 12. ठीक है, तो एक मेथड तो ये है कि हम अगेन अपना आइडेंटिटी इक्वेशन अप्लाई करें, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दिस इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे साइन थीटा इक्वल टू 5 by 13 पुट कर दो। ठीक है, सो 5 by 13 स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू आ जाएगा 1 माइनस 25 बाई 169, जो कि आ जाएगा 144 बाई 169, जो कि होगा 12 बाई 13 होल स्क्वायर। तो यहाँ से हमारा कॉस थीटा आ जाएगा 12/13, साइन थीटा था 5/13, तो tan थीटा हो जाएगा साइन थीटा बाई कॉस थीटा यानी 5/13 बाई 12/13 विच इज इक्वल टू 5/12। तो यस, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, क्या है क्लियर? हालांकि ऐसे क्वेश्चन में टेक्निकली मेंशन होना चाहिए कि कॉस थीटा हमारा प्लस माइनस 12/13 होगा आइडियली, बट क्योंकि ट्रायंगल की बात कर रहा है तो मान लेते हैं कि पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। अदरवाइज ये ध्यान रखना, कभी भी कॉस स्क्वायर थीटा अगर हमारा 12/13 होल स्क्वायर आ रहा है तो कॉस थीटा एक्चुअल में प्लस माइनस 12/13 आएगा। ठीक है, बट यहाँ पे हम एज्यूम कर लेते हैं क्योंकि थीटा हमारा ये 90 0 से 90 के बीच में होगा तो कॉस थीटा नेगेटिव नहीं होगा। ठीक है, कॉस थीटा विल बी 12/13 और tan थीटा आ जाएगा 5/12। सेकंड स्टेटमेंट, कॉट थीटा आ रहा है 12/5, तो अगर कॉट थीटा 12/5 है तो tan थीटा क्या होगा? 5/12 हो जाएगा। अब ऑलरेडी हमने पहले स्टेटमेंट देखा है कि जब tan थीटा हमारा 5/12 है तो इन दैट केस साइन थीटा इज 5/13, इजंट इट सो? तो साइन थीटा 5/12 कैसे हो जाएगा? ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। पहले स्टेटमेंट करेक्ट होने से वैसे हमें पता है कि सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, क्योंकि tan थीटा 5/12 है तो साइन थीटा मस्ट बी 5/13 एंड नॉट 5/12, एंड हेंस सेकंड इनकरेक्ट हो जाएगा। हमारा आंसर आ जाएगा दैट ओनली फर्स्ट इज ट्रू, सेकंड इज फॉल्स, सेकंड स्टेटमेंट इज फॉल्स। ओके, ठीक है, ये एक मेथड हो गया इस क्वेश्चन करने का। सेकंड मेथड क्या हो सकता है कि इन एनी सच क्वेश्चन तुम ट्रायंगल फॉर्म कर लो। ठीक है, ट्रायंगल फॉर्म कर लो, साइन थीटा गिवन है 5/13, तो फॉर्म अ ट्रायंगल, और ट्रायंगल पे हाइपोटेन्यूज कितना आएगा? 13 आएगा, 13 आएगा। और साइन थीटा अगर हमारा 5/13 है तो परपेंडिकुलर शुड बी इक्वल टू 5। अब साइन थीटा 5/13 है, बेस आ जाएगा 12, तो tan थीटा क्या आ जाएगा? tan थीटा विल बी 5/12। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो यस करेक्ट है। बस ट्रायंगल बनाते ही हमारा डन हो गया क्वेश्चन, तुरंत से डन हो गया। ठीक है, साइन थीटा की वैल्यू दी है, कॉस थीटा की वैल्यू दी है, tan थीटा की वैल्यू दी है, तो बस उसके अकॉर्डिंग अपना राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म कर लो और तुम्हारा क्वेश्चन हो जाएगा। क्लियर है? सेम काम सेकंड में कर सकते थे पर जरूरत ही नहीं, क्योंकि हमें पता है सेकंड वाला इनकरेक्ट है, फर्स्ट से ही पता चल रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। साइन ऑफ 13 π/6 का वैल्यू क्या होगा? ठीक है, 13 π/6, तो 13 π/6 क्या आ रहा है? अभी हमने ग्राफ देखा था। ठीक है, 13 π/6 फॉर साइन, ठीक है, 180 पे वैल्यू क्या आ रहा था? 180 पे वैल्यू आ रहा था 0, और 180 के बाद में ग्राफ पलट जाता है साइन का, तो साइन ऑफ 13 π/6 विल बी माइनस साइन ऑफ π/6। ठीक है, साइन ऑफ, एक सेकेंड, अच्छा 2 पाई, ठीक है ठीक है ठीक है, यहाँ पे आ रहा है साइन ऑफ 13 π/6 है, 7 π/6 में समझ रहा था। ठीक है, सो दिस विल बी साइन ऑफ 2 पाई प्लस π/6, और 2 पाई के बाद में साइन हो या फिर कॉस हो, सबका साइक्लिसिटी चलता है, तो साइन ऑफ 2n पाई प्लस थीटा इज सेम एज साइन थीटा। ठीक है, 2n पाई प्लस थीटा दैट इज सेम एज साइन थीटा। सिमिलरली कॉस ऑफ 2n पाई प्लस थीटा दैट इज सेम एज कॉस थीटा। तो दिस विल इक्वल टू साइन ऑफ π/6, और पाई यानी 180 डिग्री, यानी कि दैट इज इक्वल टू साइन ऑफ 30, साइन 30 जो कि होता है 1/2, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए 1/2। ओके,
क्या क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. इफ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, देन वैल्यू ऑफ साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा क्या होगा? साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज 0, तो वैल्यू ऑफ साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा. साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अगर 0 है, दैट इम्प्लाइज कि साइन थीटा एंड कॉस थीटा आर इक्वल. और स्टार्ट में हमने देखा कि दे आर इक्वल एट 45 डिग्रीज. जब इक्वल होते हैं 45 डिग्रीज पे इक्वल होता है, तो साइन थीटा इज इक्वल कॉस थीटा, यानी कि दैट इम्प्लाइज दैट दे आर इक्वल टू 1/√2. दे आर इक्वल टू 1/√2. पुट कर दो वैल्यू. साइन टू द पावर 4 थीटा 1/√2 टू द पावर 4, और प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा, कॉस भी 1/√2 है, यानी कि मल्टीप्लाई बाई 2 कर दो. तो 2 टाइम्स ऑफ 1/√2 टू द पावर 4, और 1/√2 टू द पावर 4 हो जाएगा 1/√2 स्क्वायर स्क्वायर्ड, और 1/√2 का स्क्वायर का 1/2, तो 2 टाइम्स ऑफ 1/2 स्क्वायर, 2 इंटू 1/4, दैट इज इक्वल टू 1/2. आंसर आ जाएगा अपना अल्टीमेटली 1/2, ऑप्शन बी. ठीक है, अदरवाइज चाहते तो ये क्लिक नहीं किया होता तो हम आइडेंटिटी पुट करते साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा. आइडेंटिटी इक्वेशन है हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, दैट इज इक्वल टू 1. तो कॉस को भी इक्वल टू साइन कर देते, 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 आया था, और यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा आ जाता है इक्वल टू 1/2. अब ये वैल्यू पुट कर देते साइन टू द पावर 4 थीटा में. साइन स्क्वायर थीटा 1/2 है, साइन टू द पावर 4 थीटा क्या होगा? 1/2 होल स्क्वायर, और कॉस स्क्वायर थीटा भी 1/2 होगा, तो दैट विल ऑल्सो 1/2 होल स्क्वायर, यानी कि 1/4 प्लस 1/4, दैट इज इक्वल टू 1/. ओके, कैसे भी निकाल लो, बात एक ही है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. इन ट्रायंगल ABC, एंगल B is equal to 90 degrees, BC is equal to 5 centimeter, and AC minus AB is equal to 1 centimeter. Then 1 plus sin C upon 1 plus cos C का वैल्यू क्या होगा? 1 plus sin C upon 1 plus cos C का वैल्यू क्या होगा? एंगल B 90 है. लेट अस मेक द डायग्राम फर्स्ट ऑफ ऑल. ठीक है, एंगल B is 90 and then BC is equal to 5 and AC minus AB that is equal to 1, यानी कि अगर AC is equal to x plus 1, तो AB will be equal to x. ठीक है, अगेन डिफरेंस इंटीजर आ रहा है, और एक साइड हमारा गिवन है दैट इज 5, दैट इज इंटीजर, तो यहाँ पे पैथोमेट्रिक फॉर्म हो सकता है. ठीक है, वन साइड इज 5 और फिर हमें दो साइड्स के बीच का डिफरेंस 1 गिवन है. बट जो साइड्स हैं जिनके बीच का डिफरेंस 1 गिवन है, उनमें से एक साइड हमारा क्या है? वन ऑफ द साइड्स इज अ हाइपोटेन्यूज. ठीक है, तो अगर तुम्हें याद आए 5, 12 एंड 30, दिस शुड बी द केस. अगर ये क्लिक कर जाता है, नहीं क्लिक करता है, तो डायरेक्टली लिखोगे कि x प्लस 1 होल स्क्वायर, आधे टर्म लगा दोगे, इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर. ठीक है, और फिर इसको पूरा एक्सपैंड करोगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 25, यानी कि 2x प्लस 1 आ जाएगा 25, और फिर यहाँ से x आ जाएगा 12. ठीक है, नहीं क्लिक करता है तुरंत, तब तो फिर सॉल्व कर लोगे. अदरवाइज देखते ही समझ में आएगा कि 12 और 13 होंगे साइड लेंस, 13 हाइपोटेन्यूज होगा, और 12 हमारा हो जाएगा बेस या x का वैल्यू. ठीक है, तो साइड्स आ गई 5, 12 एंड 13. अब क्वेश्चन पूछा 1 प्लस साइन सी अपॉन 1 प्लस कॉस सी. ठीक है, तो साइन सी का वैल्यू क्या होगा? साइन ऑफ सी विल बी परपेंडिकुलर विच इज 12 इन दिस केस, और साइन सी अपोजिट साइड क्या है? अपोजिट साइड होगा साइन. ठीक, साइन में आएगा अपोजिट साइड, यानी कि 12 अपॉन 13, तो साइन सी इज इक्वल 12/13 एंड कॉस सी दिस विल बी इक्वल टू 5/13. तो 1 प्लस साइन सी 1 प्लस 12/13 अपॉन 1 प्लस 5/13, तो 13 प्लस 12 25 अपॉन 13 प्लस 5 18, 25/18 विल बी अवर आंसर, ऑप्शन डी. ओके, 25/18 हमारा इस केस में आंसर हो जाएगा. यही अगर क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में 5 को इंस्टेड ऑफ परपेंडिकुलर साइड 5 हमारा हाइपोटेन्यूज होता और डिफरेंस 1 होता, तो वहाँ पे फिर हमारा कौन सा केस होता? 3, 4, 5 वाला केस होता. 5 हाइपोटेन्यूज हो जाता और फिर डिफरेंस ऑफ अदर टू साइड्स वुड हैव बीन इक्वल टू 1. इजंट इट सो? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. cot 30 प्लस 1 अपॉन cot 30 माइनस 1 इज इक्वल 2 टाइम्स ऑफ cos 30 प्लस 1. क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फिर नहीं है? तो cot 30 का वैल्यू हमें डायरेक्टली तो नहीं पता है, बट हमें tan 30 का वैल्यू पता है. tan 30 डिग्रीज दिस इज 1/√3, तो cot ऑफ 30 होगा √3. तो लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या है? लेफ्ट हैंड साइड द इक्वेशन इज √3 प्लस 1 अपॉन √3 माइनस 1. ठीक है, √3 प्लस 1 अपॉन √3 माइनस 1. अब इसको रैशनलाइज कर दो, इस इक्वेशन को रैशनलाइज कर दो, तो मल्टीप्लाई बाई √3 प्लस 1 इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो न्यूमरेटर हो जाएगा √3 प्लस 1 होल स्क्वायर, and denominator will be √3 minus 1 into √3 plus 1, that will be √3 square minus 1 square.
न्यूमरेटर आ जाएगा √3 + 1 होल स्क्वायर, यानी कि √3 का स्क्वायर विच इज 3 + 1 स्क्वायर विच इज इक्वल 1 + 2ab 2 अपॉन √3 का स्क्वायर 3 -1 विच इज इक्वल 2, तो 4 + 2 √3 डिवाइड बाई 2 एंड हैंस 2 + √3 आ रहा है, 2 + √3 आ रहा है। और RHS क्या है हमारा राइट हैंड साइड, 2 टाइम्स ऑफ cos 30 विच इज √3/2 + 1 विच इज नथिंग बट √3 + 2। तो यस दीज आर करेक्ट, दीज टू आर इक्वल, तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो करेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा करेक्ट आ रहा है। ठीक है, क्या क्लियर है? सेकंड स्टेटमेंट, 2 टाइम्स साइन 45 इंटू कॉस 45 माइनस tan 45 इंटू कॉट 45 इज इक्वल टू 0। तो साइन 45 हमारा आता है इक्वल टू 1/√2, तो 2 इंटू 1/√2, कॉस 45 इज ऑल्सो 1/√2 इंटू 1/√2 माइनस tan 45 1 है, कॉट 45 1 होगा, दिस विल इक्वल 2 इंटू 1/2 विच इज इक्वल टू 1, 1 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 0। तो यस सेकंड भी करेक्ट है, बोथ आर करेक्ट, फर्स्ट एंड सेकंड बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ऑप्शन ए विल बी द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, if sin theta plus cos theta is equal to √7/2, then sin theta minus cos theta की वैल्यू क्या होगी? sin theta plus cos theta that is equal to √7/2, sin theta minus cos theta की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब डायरेक्टली देखो √7 दिया है तो हमें स्ट्रेट अवे तो कुछ हेल्प मिलने वाला नहीं है, तो क्या कर सकते हो ऐसे केसेस में, अगेन हम अप्लाई कर सकते हैं अपना आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। कैसे अप्लाई करेंगे, उसके लिए स्क्वायर करना पड़ेगा, तो स्क्वायर कर दो, स्क्वायर कर दो। ठीक है, स्क्वायर करते हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा एंड दिस इज इक्वल टू √7/2 होल स्क्वायर, यानी कि 7/4 हो जाएगा। इसको भी स्क्वायर कर लो, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर क्या आ जाएगा, दिस विल बी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा -2 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा को 1 पुट कर दो, तो 1 + 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 7/4, और यहाँ से हमें 2 साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू मिल जाएगी जो सेकंड इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू 7/4 -1 विच इज 3/4, 3/4। पुट दिस वैल्यू इन द सेकंड इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन क्या मिल रहा है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर दो तो इक्वल टू 1 ही है, तो 1 माइनस 3/4, तो सेकंड इक्वेशन आ रहा है इक्वल टू 1/4। तो स्क्वायर ऑफ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल 1/4, तो यहाँ से साइन थीटा माइनस कॉस थीटा मिल जाएगा इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1/4 विद प्लस माइनस साइन, यानी कि प्लस माइनस 1/2 आएगा। ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, वही हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, बट अगर प्लस माइनस 1/2 गिवन होता तो दोनों पॉसिबल थे। ओके भाई, प्लस माइनस का मतलब क्या है, प्लस में तब आएगा व्हेन साइन थीटा इज ग्रेटर देन कॉस थीटा, और माइनस में तब आएगा व्हेन कॉस थीटा इज ग्रेटर देन साइन थीटा। ओके भाई, वैल्यूज दोनों पॉजिटिव होंगी, बट अगर साइन थीटा ग्रेटर देन कॉस थीटा होगा तो फिर प्लस में आएगा, कॉस थीटा ग्रेटर देन साइन थीटा होगा तो फिर माइनस में आएगा। एंटायरली डिपेंड्स कि हमारे जो थीटा का वैल्यू है वो 45 से बड़ा है या फिर छोटा है, 45 पे दोनों बराबर होंगे, और उससे लेसर वैल्यूज पे क्या होगा, लेसर वैल्यूज पे कॉस थीटा लार्जर होगा और लार्जर वैल्यूज पे हमारा साइन थीटा लार्जर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, two ships are sailing in the sea on the two sides of a lighthouse. The angles of elevation of the top of the lighthouse as observed from two ships are 30 and 45 respectively. If the lighthouse is 100 meters high, the distance between two ships approximately क्या होगा? लाइट हाउस के हमें दो साइड्स में शिप्स गिवन है, हाइट ऑफ द लाइट हाउस इज 100 और एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ वन साइड इज 30, अदर साइड इज 45. So for one side this angle is 30 degrees, for other side that is 45. और इन केस ऑफ 45 वी नो राइट एंगल ट्रायंगल्स है, 45 के केस में क्या होगा, परपेंडिकुलर विल बी सेम एज बेस, तो बेस लेंथ भी हमारा 100 होगा बिकॉज बोथ आर इक्वल। 30 वाले केस में इफ साइड अपोजिट टू 30 डिग्री दैट इज इक्वल टू 100, तो हमारा उसके हाइपोटेन्यूज आता है 200, और फिर बेस क्या आता है, क्योंकि बेस के लिए एंगल 60 होगा, उसके अपोजिट √3 टाइम्स होगा 30 का, यानी 100√3 होगा, तो टोटल लेंथ विल बी 100√3 प्लस 100, 100√3 प्लस 100। ठीक है, और 100 इंटू √3 प्लस 1, and √2 is 1.414 and √3 is equal to 1.732, roughly 1.73, तो 100 into 1.73
plus 1, which will be 100 into 2.73 and hence 273 meters roughly. Approximately 273 meters will be our answer. Option C. क्लियर है बात? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. If sin theta plus cos theta upon sin theta minus cos theta that is equal to 3, तो sin to the power 4 theta minus cos to the power 4 theta का वैल्यू क्या होगा? ठीक है, बेसिकली दिस विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में देखो तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर. तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा. तो ये पार्ट तो वन ही हो जाएगा, ये पार्ट तो वन ही हो जाएगा. तो इफेक्टिवली दिस इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा. क्वेश्चन हमसे इसी की वैल्यू पूछा है कि साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगा. ठीक है, इसको एक्सपेंड करते हैं. साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा दिस इज इक्वल टू 3. क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू आ जाएगा 3 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा. सारे साइन एक तरफ, सारे कॉस एक तरफ. तो कॉस थीटा प्लस 3 कॉस थीटा 4 कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा. ओके, तो साइन थीटा इज इक्वल 2 कॉस थीटा आ गया. दिस इज इक्वल 2 कॉस थीटा आ गया. ओके, अब या तो ये वैल्यू पुट कर दो हमारी आइडेंटिटी इक्वेशन में. आइडेंटिटी इक्वेशन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, यहाँ पे पुट कर दो इस वैल्यू को और अकॉर्डिंगली हमें साइन और कॉस की वैल्यू मिल जाएगी. कि साइन थीटा को उसको पुट कर दो 2 कॉस थीटा, तो 2 कॉस थीटा होल स्क्वायर आ जाएगा 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू 1, यानी 5 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1. तो कॉस स्क्वायर थीटा आ गया इक्वल टू हमारा 1/5. 1/5 आ गया. और यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा? आ जाएगा 4/5, क्योंकि दोनों का सम 1 है. ठीक है, पुट कर दोगे वैल्यू तो आ जाएगा 4/5 माइनस 1/5 विच इज इक्वल टू 3/5. ठीक है, एक तरीका ये है, या तो ऐसे निकाल लो वैल्यू. अदरवाइज ये कर सकते हो, साइन थीटा बाई कॉस थीटा कर दो तो आ जाएगा टेन थीटा इज इक्वल टू 2. टेन थीटा इज इक्वल टू यानी कि 2/1 हो गया. ठीक है, अब ट्रायंगल फॉर्म कर लो छोटू सा. एंगल थीटा है, टेन थीटा की वैल्यू क्या है? 2/1 आ रहा है. तो सामने आ जाएगा 2, बेस पे आ जाएगा 1, और 2 और 1 अगर साइड्स हैं तो थर्ड साइड क्या होगा? अपने उसका √5 होगा. अब यहाँ से साइन थीटा कॉस थीटा निकल आएगा. साइन थीटा आ जाएगा 2/√5, यहाँ से साइन थीटा आ जाएगा 2/√5 और कॉस थीटा आ जाएगा हमारा इक्वल टू 1/√5. वैल्यूज पुट कर दोगे हमें आंसर मिल जाएगा 3/5 ऑप्शन सी. क्या ये अप्रिशिएट कर पा रहे हो? क्लियर है? ठीक है, तो दोनों तरीकों से सॉल्व कर सकते हो. ठीक है, दीज वर ऑल द क्वेश्चन जो कि पूछे गए थे लास्ट ईयर्स में इन जिपैट एग्जामिनेशन. आई बिलीव जो भी बातें हमने सारी की सारी बातें समझ में, सारे क्वेश्चन समझ में होंगे और मजा आएगा इस सेशन में. अगर फिर भी कहीं किसी क्वेश्चन में डाउट रहता है तो कमेंट जरूर मेंशन करना, फीडबैक दे देना कमेंट सेक्शन में तुम्हें कैसा लगा सेशन. ठीक है, अगर सेशन पसंद आया तो मेक श्योर टू गिव अ फीडबैक एंड ऑल्सो लाइक दिस सेशन. दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन. बाय बाय, टेक केयर एंड कीप रनिंग.